अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज जी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बैंक स्टेटमेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि वीज़ा के प्रोसेस में ख़ास तौर पर जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो वन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि हम लोग इसमें जल्दी कर जाते हैं कि जब हम लोग प्लान करते हैं वीज़े का तो हम कहते हैं जी वीज़ा लगवाना है तो साथ ही बस शुरू हो जाए। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है क्योंकि कोई भी कंट्री है वो आपसे आपके लास्ट 6 महीने की अगर बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है तो वो आपको पिछले 6 महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसको सिर्फ 1 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दें, उस 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट से वो आप मुतमईन हो जाएंगे, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आएगी। अगर वो आपसे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी 6 महीने की ट्रांजेक्शन उनको चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता है कि आपको उनको सिर्फ लास्ट 1 महीने में आपकी बहुत अच्छी ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, आप वो स्टेटमेंट उनको देंगे, पिछले 5 महीने में कुछ नहीं हुआ तो वो कैसे आपसे मुतमईन होगा, ठीक है। और अगर वो मुतमईन नहीं होगा तो वो आपको वीज़ा कभी भी नहीं देगा। आपने अब बेसिकली जो वीज़ा ऑफिसर है उसको मुतमईन करना है, तो उसको मुतमईन करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट अच्छी देनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बेसिकली 2-3 बड़ी बड़ी गलतियां हम लोग बैंक स्टेटमेंट में करते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी बैंक स्टेटमेंट में कोशिश करें जो आपने अपनी सैलरी शो करवाई है, अगर तो आप सैलरी लेते हैं तो जो आप सैलरी ले रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो आती हुई, ठीक है। वो किसी भी डेट की हो सकती है, 5, 10 यकम, कुछ भी आप डेट कर सकते हैं कि यकम को आई, 5 को आई, 10 को आई, लेकिन वो शो हो आपके बैंक अकाउंट में। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो लीगली साबित हो जाता है कि आपने ये मेरी सैलरी थी और ये मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने अपना सेल्फ कुछ बिजनेस शो किया या कुछ ऐसा किया तो उस सूरत में आप अपनी उस जो आपने शो की हुई है सैलरी या अपनी इनकम, उस इनकम को बैंक में उस हिसाब से डिपॉजिट पर मंथ करवाएं, ठीक है, ताकि उसको साबित हो जाए कि हाँ वाकई ही इस बंदे की इतनी सैलरी है, इतनी इस बंदे की इनकम आ रही है हर महीने अकाउंट में, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट्स तो होते हैं, ठीक है, या उन अकाउंट्स को हमने काफ़ी अरसे से यूज़ ही नहीं किया हुआ होता, ठीक है, वो बहुत कम थोड़े बहुत पैसों के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। या जो हमारे गल्फ़ में ख़ास तौर पे सऊदीया में, दुबई में जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम लोग हैं, हम क्या करते हैं कि जब पैसे आते हैं तो वो पैसे हमने पाकिस्तान ट्रांसफ़र करने होते हैं, उधर खर्चे के लिए थोड़े बहुत कुछ 2000-4000 रखते हैं, बस उसी से हमारा चल रहा होता है सर्किट, ठीक है। तो उसको ग्रेजुअली आपने इंक्रीज़ करना है एक ख़ास लिमिट तक, ठीक है। तो इस तरह नहीं उसको इंक्रीज़ करना कि यार ठीक है मैं वीज़ा लगवाने लगा हूँ, फलाने दोस्त से 20,000 ले लिया, उससे 50,000 ले लिया, इससे 10,000 ले लिया, सारे इकट्ठे किए, आपका अकाउंट 50,000 रियाल या 50,000 दिरहम तक चला गया। तो इस तरह नहीं उसको करना। या पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप किसी रिश्तेदार को बोलते हैं कि यार मुझे 5-10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया दे दो, मैंने स्टेटमेंट के लिए बैंक में कुछ ऐसे के लिए पैसे रखने हैं। तो आप किसी से 10 लेते हैं, किसी से 15 लेते हैं, आप 40-50 लाख की स्टेटमेंट बनवा लेते हैं। ये चीज़ वीज़ा लगने में सबसे बड़ा मसला है। इसको इमिग्रेशन की लैंग्वेज में बोलते हैं पार्क्ड मनी, यानी आपने पैसे सिर्फ उसमें पार्क किए हुए हैं, अब ये पैसे आपके नहीं हैं, उनको पता चल जाता है जब आपने एक ही ट्रांजैक्शन बड़ी करवाई है, ठीक है। जिस तरह अगर बात करते हैं सऊदीया में, आप 15,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, आपकी सैलरी इस महीने की आ गई है, साथ में ही 15,000 या 10,000 रियाल की 3-4 और ट्रांजैक्शन आपकी तरफ आई हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में सारी पीछे डिटेल लिखी होती है कि इस अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। तो वो उसको उसी टाइम पता चल गया कि ये पैसे आपने अपने अकाउंट में मंगवाए हैं। तो इस तरह ना करें। आपकी जो सैलरी है, फ़र्ज़ करें आपके पास 15,000 आपकी रियाल या दिरहम सैलरी है, ठीक है, आप उसमें से 5,000 या 3,000 यूज़ करें, 12,000 उसमें पड़ा रहने दें, नेक्स्ट मंथ फिर इसी तरह करें, उससे नेक्स्ट मंथ फिर इसी तरह करें, 3 या 4 महीने के बाद वो आपके पैसे जो हैं वो 40,000 से अबव हो जाएंगे, ठीक है। 40,000 अबव आप दिरहम या 40,000 अबव रियाल बन जाएंगे। या अगर पाकिस्तान में आप हैं तो आपने 2 लाख या 1.5 लाख अपनी सैलरी शो करवाई है तो उसमें से 10-20,000 50,000 निकालें, लाख जमा करते रहें या 1.5 लाख जमा करते रहें, उससे वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट बनेगी वो अच्छी बनेगी। हाँ, एक काम और हो सकता है, एक काम और हो सकता है, वो ट्रिक है इसके अंदर, वो ये है कि आपके 2 अकाउंट हैं,
ठीक है, दूसरे बैंक में भी आपका अपना अकाउंट है, आप उस अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, उस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें जिस अकाउंट की आपने सैलरी स्टेटमेंट लगानी है। ठीक है, और साथ में जो आपने कवर लेटर अटैच किया है, कवर लेटर में आप ये चीज़ मेंशन करें कि मेरे पास क्योंकि 2 अकाउंट थे, ये जो अकाउंट है ये मेरा सैलरी अकाउंट है, इसमें मेरी सैलरीज और ये चीज़ें आती हैं। दूसरा जो मेरा अकाउंट है वो मेरा सेविंग अकाउंट है, उसमें मैं अपनी सेविंग्स रखता हूँ और मैंने इस ट्रिप के लिए अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करने का फैसला किया है। तो मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन नज़र आएगी, उसमें मैंने अपनी जो सेविंग्स है वो मैंने अपने इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे फिर वो थोड़ा सा मुतमईन हो जाएगा कि यार ये इसकी सेविंग्स। उस सूरत में आप किसी से अगर पैसे थोड़े बहुत लिए भी हैं तो वो उसमें डालें और उधर से डालें। क्यों? जो आपकी स्टेटमेंट आएगी उस स्टेटमेंट में साथ में डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि वो आपके ही अकाउंट, क्योंकि वो भी टाइटल आपके ही है, आपके ही अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की समझ आई होगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर वाकई ही में आपके उस अकाउंट में सेविंग पड़ी है तो आप उसकी बैंक स्टेटमेंट भी एज एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस अकाउंट में भी पैसे आपने ज़्यादा नहीं रखे हुए या एक ही ट्रांजैक्शन की हुई है तो फिर उसकी स्टेटमेंट मत साथ लगाइएगा, सिंपल एक ट्रांजैक्शन करके दे दीजिएगा और वो अपने ही अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिएगा। उस सूरत में क्या होता है कि आप ये साबित करें इजाफी नोट में, साथ एडिशनल नोट में ये बता दें कि ये मेरे सेविंग अकाउंट के पैसे थे जो मैंने इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं फॉर द सेक ऑफ द वीज़ा। अच्छा, अब लास्ट बात जो है वो ये आई है कि आपको पैसे कितने चाहिए। मिडल ईस्ट में दुबई के, सऊदीया के, कतर के, क्योंकि ये तकरीबन आलमोस्ट सेम ही वैल्यू की करेंसीज हैं सारी, इनमें आपको वीज़े के लिए जो तकरीबन 40,000 जो है ना वो दिरहम या रियाल जो है ना वो चाहिए होता है। तकरीबन 40,000 से अबव जितनी भी है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन 35 to 40,000 ऐसी है जिसके ऊपर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। अगर इससे नीचे है तो मतलब बहुत ही लकी है तो आपका वीज़ा लगेगा, वरना इससे नीचे पे वो वीज़ा नहीं देते। ठीक है, यानी 40,000 आप रख लें, एक मिनिमम लिमिट है। 40,000 से अबव 50 है, 60 है, 80 है, वो बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा पैसे हैं उतनी ज़्यादा आप ड्यूरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या वो आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी बैंक स्टेटमेंट के लिए, इनके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। अगर कभी आपने वीज़ा अप्लाई करना हो तो कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ें, इसमें जल्दी ना कीजिए। आपके बैंक स्टेटमेंट आपका मेन डॉक्यूमेंट है, इस तरह जल्दी मत कीजिए कि बस आपने एकदम से प्लान बनाया मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, इसी महीने में करना है, और नहीं। अगर आपका वीज़ा अप्लाई करने का मूड बन गया है या बन रहा है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ साथ मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें एक चीज़ और है एडिशनल, मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश करें कि आप, जिस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आजकल परचेजेस चल रही हैं, आप अक्सर जगह पे ऑनलाइन परचेजेस कीजिए। जो आपका एटीएम कार्ड अपना स्वाइप करते हैं वो कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा दफ़ा आपका एटीएम कार्ड स्वाइप, उससे क्या है कि आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाती हैं। आपकी जितनी बैंक स्टेटमेंट जितनी मजबूत है, जितनी अच्छी है वो है। अब फ़र्ज़ करें आप अगर एटीएम कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपके पेजेस तो बढ़ रहे हैं। अगर आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है और वो चली गई है 50 पेजेस पे ऊपर, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट 50 पेज का, वो इतना बड़ा मतलब एक बुक बन गई है, तो वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यार ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपने अपने कार्ड को यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ उसमें 4 ट्रांजैक्शन है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकली है 1 पेज की या 2 पेज की या 3 पेज की, तो वो वीज़ा ऑफिसर को पता चल रहा है कि ये बैंक स्टेटमेंट सिंपल पैसे आए हैं, उसमें भी अगर आपकी वो ट्रांजैक्शन नहीं है तो मतलब 1 या 2 ट्रांजैक्शन है, तो वो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो के बारे में कोई कमेंट हो तो नीचे कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह।